बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अलीज़ा डिजाइनिंग स्टूडियो। हम सीख रहे हैं वेलकम एम्ब्रॉयडरी स्टूडियो E4.2 और आज हमारी क्लास नंबर 20 है। तो जिन लोगों ने हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखा है वो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके वेलकम एम्ब्रॉयडरी स्टूडियो E4.2 की प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर क्लास 1 से लेकर क्लास 19 तक तरतीब से तमाम वीडियोस मौजूद हैं। तो अगर आप एक अच्छे डिजिटाइजर बनना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट को शुरू से बहुत ध्यान से देखें और उस पर प्रैक्टिस करें। तो चलें आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आज की क्लास की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से हम कोई क्लास अपलोड नहीं कर सके थे, तो उसके बदले हम आपको डेली एक क्लास अपलोड करेंगे ताकि आपका पिछले दिनों का जो नुकसान है वो पूरा हो जाए। तो चलें हम आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रीशेप टूल। रीशेप टूल के बारे में मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं, लेकिन आज मैं उसके बारे में बड़ी तफसीली एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको उसका मुकम्मल और सही इस्तेमाल आ जाए। तो चलिए रीशेप टूल को इस्तेमाल करते हैं। रीशेप टूल को इस्तेमाल करने से पहले मैं एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैं कॉम्प्लेक्स टर्निंग फिल पत्ती बना लेता हूँ छोटी सी। एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, एंगल 1, एंगल 2। ये देखिए ये ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, इस वजह से नजर नहीं आ रहा, तो मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये ये मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनकर आपके सामने है। तो अब मैं इसे रीशेप करता हूँ। जैसे ही मैं रीशेप करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये रीशेप का है, इसकी शॉर्ट की एच है, तो मैं यहाँ से इसको रीशेप करता हूँ या इसकी शॉर्ट की को एच प्रेस करता हूँ, तो इस तरह से यहाँ पर कुछ नोड्स और एंगल पॉइंट जो जो मैंने लगाए होते हैं, और ये इसका जो इस तरह से एक ग्रीन कलर का आपके पास एक डिब्बा सा नजर आ रहा है, ये स्टार्ट पॉइंट को शो करता है। और ये जो एक रेड कलर का क्रॉस नजर आ रहा है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट का एंड पॉइंट को शो करता है। मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। ये देखिए ये ऑब्जेक्ट जब हम इसको रीशेप करते हैं तो इस तरह से दो पॉइंट जो मेन हमारे हाईलाइट हो रहे होते हैं वो इस तरह से शो हो रहे होते हैं। ये देखिए ये जो हमारे पास पॉइंट है जो इस तरह से चौरस बना होगा वो स्टार्ट पॉइंट होगा, और जहां पर ये रेड कलर का एक क्रॉस बना होगा वो हमारा एंड पॉइंट होगा। ठीक है। और जो पॉइंट्स हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाते हुए लगाए होते हैं, जहां पर हमने क्लिक किया होता है, वो ये वाले पॉइंट्स होते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने अपना लेफ्ट क्लिक और यहाँ पर राइट क्लिक मैंने इसको यूज किया था, तो ये देखिए यहाँ पर एक सर्कल शेप, मतलब ये कर्व पॉइंट लगा हुआ है। इसी तरह यहाँ पर ये एक कॉर्नर पॉइंट है, फिर ये कर्व पॉइंट मैंने लगाया था, यहाँ भी एक मैंने कर्व पॉइंट लगाया था। तो मैं इसको यहाँ से इजीली रीशेप कर सकता हूँ। ये देखिए किसी भी पॉइंट को मैं पकड़ के ऊपर नीचे आगे पीछे किसी भी जगह मूव करके अपने ऑब्जेक्ट की शेप को बेहतर कर सकता हूँ। और ये एंगल जो मैंने लगाए थे, एंगल को भी इसी तरह मैं बिल्कुल पकड़ के अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पर इसको सेट कर सकता हूँ। ये देखिए जब मैं इसको पकड़ के एक साइड या दूसरी साइड से जहां से भी मैं इसे पकड़ के मूव करता हूँ, तो इसके बिल्कुल साथ एंगल लिखा हुआ नजर आता है, जहां से मैं इसको अपनी मर्जी के एंगल के मुताबिक सेट कर सकता हूँ। तो जैसे ही हम ये देखिए मैं एक बार इसको खत्म करता हूँ और इसको प्रेस करने के बाद मैं एच प्रेस करता हूँ, तो जैसे ही मैं इसको किसी भी ऑब्जेक्ट को रीशेप करता हूँ तो मेरे सामने एक रीशेप व्यूज के नाम से एक छोटा सा जो इसका एक आप डायरेक्ट बक्स कह लें वो सामने आ जाता है, जिसमें इसके कुछ ऑप्शंस होते हैं। अब वो ऑप्शंस क्या होते हैं, तो चलें जो पहला है उसे देखते हैं, शो रीशेप नोड्स। तो व्यूअर्स ये हमारे सामने जो येलो और स्काई कलर के कॉर्नर और कर्व पॉइंट नजर आ रहे हैं, इनको हम नोड्स कहते हैं। तो अगर मैं चाहता हूं कि मुझे ये नोड्स नजर नहीं आए, या कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें हम बहुत ज्यादा पॉइंट्स लगा देते हैं और फिर हमें उसे देखने में बड़ी मुश्किल होती है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस नोड्स को हाइड कर सकते हैं। वो कैसे, अगर मैं यहाँ पर शो रीशेप नोड्स जो इसका एक ऑप्शन है रीशेप व्यूज में, उसे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए उसे क्लिक करने के बाद अनचेक करने के बाद यहाँ पर जो नोड्स थे वो गायब हो चुके हैं। ठीक है। और अब मैं इसको उन नोड्स की मदद से रीशेप नहीं कर सकता। ठीक है। मैं इस नोड्स को यहाँ से क्लिक करता हूँ तो ये दोबारा से नोड्स सामने आ जाते हैं और इसकी शॉर्ट की ऑल्ट एन है।
इसके बाद दूसरी तरफ जो इसका ऑप्शन है वो शो स्टिच एंगल्स है। तो अगर ये देखिए मैं यहाँ पर इसको रीशेप करता हूँ और अगर मेरा कोई पॉइंट यहाँ पर है तो मुझे इसको रीशेप करने में थोड़ी मुश्किल का सामना होगा, या किसी भी 2-3 इकट्ठे ऑब्जेक्ट जैसे कि ये 3-4 इकट्ठे पड़े हैं तो मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ। इस तरह सिलेक्ट करने के बाद इनको ये देखिए, अगर यहाँ पर मेरा एंगल मुझे थोड़ी मुश्किल दे रहा है तो मैं क्या करूँगा इसको, मैं चाहता हूँ कि मुझे ये एंगल नज़र नहीं आए और सिर्फ जो मेरे नोड्स लगे हुए हैं मैं उन पे फोकस करना चाहता हूँ। अपनी जो मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट है मैं उसे नोड्स को मद्देनजर रखते हुए अच्छे से उसे रीशेप करना चाहता हूँ और एंगल को नहीं देखना चाहता। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये देखिए शो स्टिच एंगल्स, तो इसकी शॉर्ट की ऑल्ट ए है, तो मैं यहाँ से इसको अनचेक कर देता हूँ। तो ये देखिए अब यहाँ पर जो एंगल था वो गायब हो चुका है, वो एंगल मेरे रास्ते में नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ से एंगल को दोबारा से लाता हूँ और अगर ये देखिए स्टार्ट एंड यहाँ पर नजर आ रहा है कि ये इस ऑब्जेक्ट का स्टार्ट है और ये इसका एंड है, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से बनना शुरू होगा और यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का एंड हो जाएगा। इसको भी मैं अपनी मर्जी से चेंज कर सकता हूँ कि मैं इसका स्टार्ट पॉइंट ये या एंड पॉइंट इसका ये बना देता हूँ। तो ये स्टार्ट एंड इसका ऐसे भी हो सकता है। और अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ये जो स्टार्ट और एंड पॉइंट्स हैं जो बड़े-बड़े ये नज़र नहीं आए, तो मैं सिंपली यहाँ से शो एंट्री एग्जिट पॉइंट, तो ये इसका एंट्री पॉइंट है और ये इसका एग्जिट पॉइंट है, तो मैं अगर यहाँ से इसको अनचेक करता हूँ तो ये गायब हो जाता है। ठीक है? ये देखिए। अब इसी तरह अगर मैं यहाँ से इसको एंगल को भी ऑफ कर देता हूँ और उसका जो ये रीशेप नोड्स हैं उसे भी गायब कर देता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर ये इस वक़्त रीशेप तो हो रहा है, लेकिन मेरे पास ना तो रीशेप करने के लिए कोई नोड्स हैं, ना उसके एंगल्स हैं और ना ही मेरे पास स्टार्ट और उसका एंड पॉइंट, या आप कह लें कि उसका एंट्री और एग्जिट पॉइंट मेरे पास नहीं है। तो अगर आपको रीशेप करते हुए इन तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ अगर आपको नज़र नहीं आती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो आपने परेशान नहीं होना है। आपने फौरी तौर पर जो आपका रीशेप व्यूज़ के नाम से एक छोटा-सा डायलॉग बॉक्स ज़ाहिर होता है आपकी स्क्रीन पर, आपने उस पर देखना है और यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि आपकी कौन-सी ऑप्शन यहाँ पर ऑफ है। तो नॉर्मली हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रीशेप करने के लिए इन तीनों ऑप्शंस को हमेशा से ऑन ही रखते हैं, ताकि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अच्छे से रीशेप कर सकें और उसका स्टार्ट एंड पॉइंट डिज़ाइन के मुताबिक कर सकें। तो अब ये हमारा था रीशेप टूल, जो कि हमने एक फिलिंग ऑब्जेक्ट पे ट्राई किया था। इस फिलिंग ऑब्जेक्ट जो कि इस वक्त इसमें साटन लगा हुआ है, हम साटन के अलावा किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी टांके को या कोई और किसी भी किस्म की शेप बनी हो उसे हम रीशेप करेंगे तो हमारा वाहिद यही एक तरीकाकार होगा। अब फिलिंग टूल के बाद अगर मैं यहाँ पर ये देखिए रनिंग को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर ये एक रनिंग लगा देता हूँ, तो देखिए इसको मैं रीशेप करता हूँ तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही टूल्स मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर आप ये नोट करें तो यहाँ पर जो शो स्टिच एंगल्स था वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। यहाँ पर ये कुछ ब्लैकिश हो गया है, जिसे कि हम ना तो सिलेक्ट कर सकते हैं और ना ही इसे चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ये हमारे पास एक आउटलाइन टूल है, ठीक है? और ये हमारे पास एक फिलिंग टूल था। इसके अंदर स्टिचेस के तो एंगल थे, लेकिन इसके अंदर स्टिचेस के कोई एंगल नहीं है, क्योंकि ये हमारा एक वो आउटलाइन टूल है और ये हमारा फिलिंग टूल था। तो इसका भी वही बिल्कुल तरीकाकार है। मैं इसको प्रेस करता हूँ तो ये वी शेप आ जाता है। अब ये देखिए इसको अगर मैं रीशेप करना चाहूँ यहाँ से, तो इसी तरह तो मैं रीशेप कर सकता हूँ। और अगर इसमें कोई मैं पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ तो मैं कहीं पर भी राइट या लेफ्ट क्लिक यूज़ करूँगा। अगर मैं कोई कॉर्नर पॉइंट इसमें इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से अपना लेफ्ट क्लिक को प्रेस करूँगा। ये देखिए तो यहाँ पर एक कॉर्नर पॉइंट लग चुका है और यहाँ पर इन दोनों के दरमियान में, ये देखिए इन दोनों के दरमियान में मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ इस लाइन के ऊपर, तो ये देखिए यहाँ पर एक कर्व पॉइंट आ चुका है। इस कर्व पॉइंट को मैं अपनी मर्जी के मुताबिक कहीं भी
कर सकता हूँ। अब एक चीज़ नोट करें, आपके सामने ये कर्व पॉइंट है और ये एक कॉर्नर पॉइंट है जिसे नॉर्मली सिमेट्रिकल पॉइंट कहते हैं और ये एक कर्व पॉइंट है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इस कॉर्नर पॉइंट की जगह पर कर्व पॉइंट चाहिए और इस कर्व पॉइंट पर मुझे एक कॉर्नर पॉइंट चाहिए, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और स्पेस प्रेस करूँगा। ये देखिए स्पेस प्रेस करने के बाद ये टॉगल हो जाएगा, मतलब कि अपनी हालत चेंज कर लेगा। या तो ये एक वक़्त में कॉर्नर रह सकता है या कर्व रह सकता है। तो मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद अगर ये इस वक़्त कर्व है तो यहाँ पर मैं इसको स्पेस प्रेस करूँगा तो ये कॉर्नर में चला जाएगा। ये देखिए, और अगर कॉर्नर से मैं इसको कर्व में करना चाहता हूँ तो मैं फिर से इसके ऊपर स्पेस प्रेस करूँगा तो ये देखिए यहाँ से चेंज हो चुका है। और इसी तरह ये यहाँ पर मेरा कर्व है तो मैं अगर उसको कार्टन में करना चाहता हूँ तो मैं स्पेस को प्रेस करूँगा और फौरी तौर पे ये कॉर्नर में चेंज हो जाएगा, जिसके अकॉर्डिंगली हमारा जो ऑब्जेक्ट बना होगा वो भी उसी तरह से रीशेप हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का रीशेप टूल। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें और अगर इस टूल से रिलेटेड कोई भी आपका सवाल है या वेलकम से रिलेटेड कोई भी आपका सवाल है, तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, हम उस पर एक वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाएँगे। और अगर आपको वेलकम से रिलेटेड किसी भी किस्म की कोई मालूमात चाहिए, तो इस वीडियो के एंड में हम आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं, जिस पर आप राब्ता करके हमसे कोई भी मदद हासिल कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और वेलकम एम्ब्रॉयडरी स्टूडियो का फुल कोर्स सीखने के लिए हमारे इस चैनल अलीज़ा डिज़ाइनिंग स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली अगली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टे ट्यून्ड, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।